गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हमारा 10th क्लास में पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर चल रहा है पावर शेयरिंग और हमने इसका एक फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया था। आज का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेल्जियम के बारे में। आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे श्रीलंका, जो सेकंड कंट्री है इसके बारे में। अब देखिए श्रीलंका है, यह जो श्रीलंका है, ये देखिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट किसका है? श्रीलंका, मतलब इंडिया से अलग ये एक कंट्री है जिसको हम देख सकते हैं। ये देखिए कि ये जो पूरा है, ये पूरा क्या है? श्रीलंका, ठीक है। और श्रीलंका के यदि नॉर्थ में कहें तो क्या है? बे ऑफ बंगाल, और यदि वेस्ट में कहें तो क्या आएगा? गोल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, ये श्रीलंका है। अब इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये क्या है? ये फ्लैग है श्रीलंका का, और ये क्या है? ये एम्ब्लेम है। एम्ब्लेम मीन्स क्या होता है? इसका प्रतीक या राज्य चिन्ह है, और ये राज्य चिन्ह किसका है? श्रीलंका। जैसे हमने पढ़ा था बेल्जियम का, बेल्जियम फ्लैग हमने देखा था, बेल्जियम का हमने कोट ऑफ आर्म्स देखा था, हमने प्रतीक देखा था या राज्य चिन्ह देखा था। ऐसे ही श्रीलंका का फ्लैग और ये एम्ब्लेम है। अब देखिए श्रीलंका की अब कैपिटल बात चलती है। श्रीलंका जो कैपिटल है वो कैपिटल कौन सी है? श्री जयवर्धनपुरा कोटी, श्री जयवर्धनपुरा कोटी, ये श्रीलंका की कैपिटल है। और यदि कॉमर्शियल कैपिटल बात की जाए, कॉमर्शियल कैपिटल, तो कॉमर्शियल कैपिटल आएगी इसकी कोलंबो। सबसे लार्जेस्ट सिटी बात चलती है तो क्या आता है? कोलंबो। देखिए कॉमर्शियल जो कैपिटल है, कॉमर्शियल कैपिटल मतलब क्या होता है कि जहां पर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा होती है, जहां से व्यापार ट्रेड सबसे ज्यादा किया जाता है, वो कॉमर्शियल कैपिटल मानी जाती है। तो अमेरिका की कॉमर्शियल कैपिटल क्या है? कोलंबो। जैसे हमारे इंडिया की क्या है? मुंबई, ऐसे ही कॉमर्शियल कैपिटल क्या है? कोलंबो। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंगल और तमिल। दो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक सिंगल है और एक तमिल। तो यहाँ पर दो प्रकार के लोग रहते हैं, सिंगली लोग रहते हैं और एक तमिल लोग रहते हैं। हम पढ़ेंगे इसमें अभी आगे। लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। अगर यदि इसके एरिया की बात की जाए तो एरिया कितना है इसका? 65,610 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है। अब यदि इसकी पॉपुलेशन की बात की जाए, एस्टिमेट 2020 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसकी पॉपुलेशन है 2,19,19,000, 2,19,19,000 इसकी क्या है? पॉपुलेशन है। 2,19,19,000। डेंसिटी बात की जाए, डेंसिटी कितनी है इसकी? 334 स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब डेंसिटी जैसे मैंने बताया था, डेंसिटी क्या होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो नंबर होंगी, जो संख्या, उसे क्या कहा जाता है? डेंसिटी कहा जाता है। तो वहां पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 334 है। करेंसी की बात की जाए तो श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपीस, ये श्रीलंका करेंसी है। इंडिपेंडेंट कब हुआ था? ये इंडिपेंडेंस स्वतंत्र हुआ था ये 4 फरवरी 1948 को इंडिपेंडेंट हुआ था। और ये रिपब्लिक कब बना था? 22 मई 1972 को ये क्या बना था? रिपब्लिक कंट्री बन गया था। तो ये कुछ बातें हमने किसके बारे में देखी? श्रीलंका के बारे में। अब हम चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा टॉपिक बेल्जियम एंड श्रीलंका, इनके बारे में हम देते हैं। कुछ फैक्ट्स हमने देखे थे लास्ट वीडियो में हमने, तो अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम क्या है? बेल्जियम वेस्टर्न यूरोप की एक छोटी कंट्री है, एक स्मॉल कंट्री है। कहाँ की? वेस्टर्न यूरोप की। अब इसका यदि एरिया माना जाए बेल्जियम का, तो इसका एरिया कितना है? हमारा जो स्टेट हरियाणा है, हमारे इंडिया का जो स्टेट हरियाणा है, इस हरियाणा से भी छोटा जो एरिया है वो किसका माना जाता है? बेल्जियम का। मतलब बेल्जियम का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से बड़ा तो हमारा हरियाणा ही है। अब देखिए इसके अलावा इट हैज बॉर्डर, इसकी जो बॉर्डर है, इसका जो बॉर्डर कहाँ किस किस से लगा हुआ है? फ्रांस। जैसे देखिए नीदरलैंड का बॉर्डर किससे लगा हुआ है? ये फ्रांस, ये लगा हुआ है पूरा फ्रांस से, ठीक है। इसके अलावा देखिए किससे लगा हुआ है? नीदरलैंड। तो ये देख लीजिए, ये नीदरलैंड से लगा हुआ है। और ये इंडिपेंडेंस भी किससे हुआ था? बेल्जियम नीदरलैंड से हुआ था। फिर किससे लगा हुआ है? जर्मनी। देखिए ये जर्मनी से लगा हुआ है। और नेक्स्ट ये किससे लगा हुआ है? लग्जमबर्ग।
ये 4 कंट्रीज हैं, 4 कंट्रीज से बॉर्डर किससे लगी हुई है, ये देखिए ये रहा लग्जमबर्ग। तो ये 4 कंट्रीज है, इनके बॉर्डर किससे लगा हुआ है, बेल्जियम से लगा हुआ है। आगे देखिए, इट हैज पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। यदि इसकी पॉपुलेशन बात की जाए तो पॉपुलेशन 1 करोड़ से कुछ ज्यादा ही है, कुछ थोड़ी ज्यादा है, जो हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी मानी जाती है, किसकी, बेल्जियम की। अब यहां पर आता है एक वर्ड आया यहां पर, एथनिक कंपोजिशन। अब एथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ, एथनिक कंपोजिशन मतलब होता है जातीय संरचना। क्या बोलते हैं इसको, जातीय संरचना, या तो जातीय संरचना बोलेंगे या इसको हम बोलेंगे निर्जातीय संजातीय संरचना कंपोजिशन बोलते हैं। अब इसका मतलब होता है क्या है, देखिए एथनिक जो ग्रुप होता है, ये सोसाइटी में एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समाज होता है जिसकी अपनी एक अलग से पहचान होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, एथनिक ग्रुप बोला जाता है, जातीय समूह बोला जाता है, जिसकी अलग से ही अपनी क्या होती है, एक पहचान होती है। तो एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इस छोटे से देश में क्या है कि 3 तरह के यहां पर लोग रहते हैं, 3 तरह के यहां पर क्या है, एथनिक कंपोजिशन है, जातीय समूह यहां पर रहते हैं। अब वो कौन कौन से रहते हैं, तो देखिए ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59%, देखिए 59% जो लोग हैं जो कहां पर रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में, और क्या बोलते हैं, डच। देखिए 59% कहां पर रहते हैं, फ्लेमिश रीजन। ये देखिए ये जो येलो है ये पूरा क्या है, ये फ्लेमिश रीजन है, और यहां पर क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज यहां पर बोली जाती है। ये पूरा येलो पार्ट है, ये येलो पार्ट क्या है, फ्लेमिश रीजन है, और यहां पर जो लोग लैंग्वेज यूज करते हैं वो लैंग्वेज है डच। नेक्स्ट देखिए कितने, 59%। अनदर 40% पीपल लिव इन वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। अब 40% लोग कहां रहते हैं, देखिए वलोनिया, ये जो रेड वाला जो एरिया है ये पूरा, ये क्या है, वलोनिया है, और यहां पर 40% लोग रहते हैं। कितने, 40%, और यहां पर कितने परसेंट रहते हैं, 50% यहां पर लोग रहते हैं। ठीक है, 2 क्षेत्र देख लिया हमने, एक फ्लेमिश रीजन, फ्लेमिश रीजन में स्पीक जो लैंग्वेज है वो यूज कौन करते हैं, वो डच लैंग्वेज यूज करते हैं, और वैलोनिया में फ्रेंच लैंग्वेज को यूज किया जाता है 40% पीपल्स के द्वारा। अब आगे देखिए रिमेनिंग 1% कितना हुआ, 59 40 99 हो गया। 1% रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। और 1% है, 1% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, जर्मन स्पीकिंग बोलते हैं। 1%, ये देखिए ये जो क्षेत्र है यहां पर 1% लोग रहते हैं और जो क्या बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज को यूज करते हैं। ये क्या है, ये ब्रुसेल्स है, और ब्रुसेल्स क्या है, कैपिटल है किसकी, बेल्जियम की, जहां पर सबसे पहले रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था कि हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए किससे, नीदरलैंड से। तो देखा हमने कि 3 टाइप से लोग रहते हैं, 3 लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। 50% लोग तो क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, 40% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 1% लोग क्या बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। अब ये जो ब्रुसेल्स है, इस ब्रुसेल्स में 80% लोग क्या यूज करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज को यूज करते हैं। 80% लोग किसको यूज करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज को, और रिमेनिंग जो 20% है वो डच जो लैंग्वेज है उसको यूज किया करते हैं। ठीक है, देखोगे 80% तो क्या है, किसको यूज कर रहे हैं, 80% फ्रेंच लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, और इसी ब्रुसेल्स में 20% लोग किसको यूज करते हैं, डच लैंग्वेज को यूज किया करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिमिलरिटी नहीं है, वहां पर एथनिक ग्रुप्स 3 तरह ग्रुप्स हो गए। एक ऐसा ग्रुप जो इंग्लिश जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलता है, एक ऐसा ग्रुप
जो डच लैंग्वेज बोलता है और एक ऐसा ग्रुप जो जर्मन लैंग्वेज बोलता है। तो तीन जो एथनिक ग्रुप्स हैं, इन तीन एथनिक ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कितना परसेंट कितना अपना पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट देखिए, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब देखिए, जो फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं, ये फ्रेंच बोलने वाले लोग क्या हैं, माइनॉरिटी, बहुत कम है, अल्पसंख्या में हैं, लेकिन कम होने के बावजूद भी ये क्या हैं, रिच एंड पावरफुल, ये अमीर और पावरफुल लोग हैं। मतलब बेल्जियम में फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले कम हैं, डच बोलने वाले ज्यादा हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं ये रिच और पावरफुल हैं। दिस वॉर रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी। अब देखिए, इन फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का विरोध कौन कर रहा है, इनका विरोध किया जा रहा है डच स्पीकिंग कम्युनिटी के द्वारा। डच स्पीकिंग कम्युनिटी के जो लोग हैं संख्या बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इनकी तरह फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की तरह ना तो ये प्रॉस्पेरस हैं ना ये पावरफुल हैं। तो इनका विरोध किया जा रहा है डच स्पीकिंग कम्युनिटी के द्वारा, जो क्या है, हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। जिन्हें, मतलब किन्हें, इन डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोगों को बेनिफिट मिला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेनिफिट मिला, एजुकेशन बेनिफिट मिला, लेकिन बहुत बाद में जाकर। सबसे पहले तो किन्हें मिला था, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को मिला था। इसीलिए डच स्पीकिंग जो लोग थे वो हमेशा नफरत करते थे किससे, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों से, कि ये हमसे, पहली बात हमसे कम है माइनॉरिटी में, ये एक तो माइनॉरिटी में है, और दूसरी बात माइनॉरिटी में होने के बाद भी ये पावरफुल और रिच हैं, और हम इतना ज्यादा होने के बाद भी, हमारी जो कम्युनिटी है बहुत ज्यादा होने के बाद भी हम कम एजुकेटेड हैं हमारे पास, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो भी हमारा कम है। तो इसीलिए ये जो डच स्पीकिंग लोग थे ये फ्रेंच स्पीकिंग लोगों से विरोध करते थे हमेशा। इसके बाद क्या है, दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960। अब 1950 से 1960 के बीच की बात चल रही है कि जो बेल्जियम था, इस बेल्जियम में बहुत तनाव का माहौल पैदा हो गया था। किन किन के बीच, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग और डच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच बहुत ज्यादा तनाव का माहौल पैदा हो गया था। किस दौरान, 1950 से लेकर 1960 के बीच में। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। और सबसे ज्यादा यदि देखा जाए तो इन दोनों के बीच, इन दोनों कम्युनिटीज के बीच, फ्रेंच और डच जो कम्युनिटीज थी, इनके बीच सबसे ज्यादा यदि टेंशन देखी गई, यदि तनाव देखा गया, तो वो कहां पर देखा गया था, ब्रुसेल्स में देखा गया था। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। अब ब्रुसेल्स के अंदर ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, एक स्पेशल प्रॉब्लम थी। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड ए मेजोरिटी इन द कंट्री बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल। अब क्या प्रॉब्लम थी कि डच स्पीकिंग जो लोग थे ये मेजोरिटी में तो बहुत थे, मतलब इनकी मेजोरिटी सबसे ज्यादा थी, लेकिन यदि माइनॉरिटी मानी जाए कि कम संख्या मानी तो ये किस में थे, कैपिटल, मतलब इनके पास जो पूंजी थी वो पूंजी कम थी। किसके अकॉर्डिंग, किसके कंपैरिजन में, फ्रेंच जो लोग थे, जो फ्रेंच भाषा बोलते थे, इन लोगों की तुलना में ये कैसे थे, माइनर थे। किस लेवल पर, कैपिटल लेवल पर, मतलब पूंजी के स्तर पर यदि देखा जाए तो पूंजी के स्तर पर डच स्पीकिंग लोग माइनॉरिटी में थे, लेकिन इनकी मेजॉरिटी काफी ज्यादा थी। ठीक है, यहां तक हमने आज पढ़ा, और एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। हम देखते हैं कि बेल्जियम क्या है। बेल्जियम वेस्टर्न यूरोप की एक कंट्री है जो हमारे हरियाणा स्टेट है इससे भी छोटी है। यहां पर जो फ्रांस है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, इसका बॉर्डर किससे लगा हुआ है, बेल्जियम से लगा हुआ है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, जो हरियाणा से थोड़ी, जो हरियाणा से भी आधी मानी जाती है। यहाँ पर 3 एथनिक ग्रुप्स हैं, कौन कौन से, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले, डच लैंग्वेज बोलने वाले और जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले। 59% जो लोग हैं जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो क्या बोलते हैं, वो
स्पीक डच लैंग्वेज, वो डच लैंग्वेज को यूज करते हैं। 40% वेलोनिया में लोग रहते हैं जो किसको यूज करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज को यूज करते हैं, और 1% जो लोग हैं वो जर्मन लैंग्वेज को यूज करते हैं। यदि ब्रुसेल्स की बात की जाए, ब्रुसेल्स क्या है, ब्रुसेल्स कैपिटल है, तो ब्रुसेल्स की बात की जाए तो 80% लोग तो क्या बोलते हैं, फ्रेंच, और 20% लोग वहां पर डच लैंग्वेज को यूज किया करते हैं। इसीलिए इन दोनों बीच क्या है, हमेशा विरोध, इन दोनों बीच ये दोनों एक दूसरे से हमेशा अगेंस्ट रहे हैं, क्योंकि 80% कौन है, ब्रुसेल्स में सबसे ज्यादा कहां पर हुआ था, ब्रुसेल्स में हुआ था, क्योंकि ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच बोलने वाले, और फ्रेंच बोलने वाले कौन है, जिन पर बहुत ज्यादा जो प्रॉस्पेरस है और जो पावरफुल लोग हैं। इसके अलावा देखा था कि डच स्पीकिंग लोग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में क्या हो रहा है, तनाव, टेंशन बहुत ज्यादा है, और 1950 से 1960 बीच बहुत ज्यादा हो गया था, और सबसे ज्यादा कहां हुआ था, ब्रुसेल्स में हुआ था। और अब ये जो डच स्पीकिंग जो लोग थे, इन्होंने क्या किया, इनकी मेजोरिटी बहुत सारी थी इस देश के अंदर, लेकिन माइनॉरिटी के बारे में कहे तो माइनॉरिटी में ये किस में कम थे, किस में कमजोर थे, कैपिटल के मामले में कमजोर थे। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।